हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा वीडियो टेम्पल्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसमें हम लोग इंडिया के काफी सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में जिक्र करेंगे। और ये टेम्पल्स वीडियो का पार्ट 1 होगा, क्योंकि एज वी ऑल नो इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और उनको एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए पार्ट 2 भी हम लाएंगे। पार्ट 2 में हम बहुत सारे टेम्पल्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेन है उनके बारे में देख चुके होंगे, और ये वीडियो खास करके एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टेम्पल्स के रिगार्डिंग एग्जाम में हमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमें दिख ही जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि उसमें पूछ लेगा कि टेम्पल को किस डायनेस्टी ने बनवाया था, या उस डायनेस्टी के किस पर्टिकुलर रूलर ने बनवाया था, वो टेम्पल किस प्लेस पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है, या उस टेम्पल का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, सब वगैरह वगैरह क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, उन सबके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले किसी भी टेम्पल का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, तो हमें पता है। अगर हम इंडिया मान के चलें, है ना, तो इंडिया का अगर हम पार्टीशन करें तो ये वाला पार्ट होगा नॉर्थ इंडिया, और ये वाला पार्ट हो जाएगा साउथ इंडिया, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं इंडिया का मिडिल पार्ट। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर जो भी टेम्पल्स प्रेजेंट होते हैं वहां का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कहां पर देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कहां देखने को मिलता है, तो ये साउथ इंडिया में। ठीक है, और वेसर स्टाइल क्या होता है, तो जब नागर स्टाइल प्लस द्रविड़ स्टाइल जब मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हमें एक नई स्टाइल देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं वेसर स्टाइल। और ये कहाँ देखने को मिलती है हमें, तो ये मिडिल इंडिया में हमें देखने को मिलती है। इतना क्लियर है। अब इन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किसने करा था, तो नागर स्टाइल कौन लाया था, तो इसका क्रेडिट जाता है गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है, द्राविड़ स्टाइल का जो क्रेडिट है वो जाता है पल्लवास को या पल्लव डायनेस्टी को, और जो वेसर स्टाइल है उसका क्रेडिट जाता है चालुक्यास को। जो चालुक्यास किंग थे उनको क्रेडिट जाता है वेसर स्टाइल का। अब हम देख लेंगे कि नागर स्टाइल में, नागर स्टाइल जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, तो ये देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में। और द्राविडियन स्टाइल जो कि कहाँ देखने को मिलती है हमें, साउथ इंडिया में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नागर स्टाइल है इसके ऊपर ये जो लगा रखा है इसको बोलते हैं हम कलश। जो पढ़ा रहा हूँ वो बस पढ़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला पार्ट जो कि मेन टावर होता है किसी भी मंदिर का, किसी भी टेम्पल का, जिससे एक्चुअल में पहचान होती है कि भाई ये टेम्पल ही है, उसको बोला जाता है शिखर या फिर विमान। देन ये वाला पार्ट जिसको बोला जाता है गर्भगृह। इसको गर्भगृह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में गॉड की, जो भी गॉड है, पर्टिकुलर गॉड है, उनकी मूर्ति रखी होती है। यहाँ पर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं को एंट्रेंस मिलती है जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यानी कि पंडित जी। देन इसके पहले ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है मंडप, जहाँ पर हम लोग खड़े रह के प्रेयर करते हैं। यहाँ पर ये बेल्स वगैरह भी लगी रहती हैं जहाँ पर हम लोग उसको मतलब प्रेयर चैंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। द्राविडियन स्टाइल में ये जो ऊपर लगा रखा है इसको बोलते हैं शिखर। अब शिखर इधर पर इस टावर को भी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर साउथ साइड में इसको जो ऊपर लगा रखा है डोम शेप क्राउनिंग कॉप टाइप का, इसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, और ये कहाँ है शिखर, तो जस्ट ये जो विमान है, ये टावर है पूरा, इसके ऊपर ही लगा रखा है। इस पार्ट को बोला जाता है मंडप। हम लोग देख चुके हैं सेम ही होता है मंडप दोनों में, और दोनों में यहाँ पर जो गर्भगृह होता है वो भी सेम ही होता है। बस साउथ इंडिया के जो भी टेम्पल्स हैं उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ पर ये जो आपको वॉल्स दिख रही हैं मंदिर की, और ये जो गेटवेज दिख रहे हैं जहाँ से कोई भी इंसान एंटर करता है, एंट्रेंस लेता है अपनी, उसको बोला जाता है गोपुरम। ये जो बड़े बड़े गोल गोल ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है गोपुरम, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलेगा। मिडिल इंडिया के कई टेम्पल में देखने को मिलेगा, कई में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब नागर स्टाइल प्लस द्राविडियन स्टाइल मिलके क्या बन गई, वेसर स्टाइल। तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ये उसका टॉप व्यू है, ये उसका साइड व्यू है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम इंडिया के टेम्पल्स देख ही रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे बड़े चार धाम। चार धाम है, बड़े चार धाम में कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, और चारों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले आता है बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि इसको 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनवाया गया था। उसके पहले के साक्ष्य एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में है।
नेक्स्ट आता है द्वारिकाधीश टेम्पल, जिसको हम लोग जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरात के द्वारका में है। ये भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है और ऐसा माना जाता है कि वज्रभान जो कि कृष्ण भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। वेदों और पुराणों में इसका एविडेंस मिलता है, लेकिन अभी अगर हम लोग देखें प्रेजेंट टाइम पे तो 1814 में सेठ गोकुल दास पारिक, उनके द्वारा इस टेम्पल का जो आपको करंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उनके द्वारा बनवाया गया था। और उसमें फंडिंग करी थी दौलत राव सिंधिया ने, जो कि मध्य प्रदेश के एक पार्ट पर रूल कर रहे थे उस टाइम पर। ओके, ये कहाँ पर है आपका? तो ये ईस्टर्न साइड है, ईस्ट इंडिया तरफ। देन आता है जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि पुरी उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसको हम लोग व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं और इसका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो कलिंग है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे किंग अनंत वर्मन, 12वीं शताब्दी में उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। इस टेम्पल में हमें श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के बारे में जानने को मिलता है और इन कंप्लीट को हम लोग जगन्नाथपुरी के टेम्पल और उनके गॉड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है और ये ईस्ट इंडिया साइड पे, ये उड़ीसा, क्योंकि आपको पता है लोकेशन वहां पर प्रेजेंट है। देन आता है रामेश्वरम टेम्पल, जो कि लास्ट बड़े चार धाम का एक हिस्सा है, जो कि साउथ में है, यानी कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है। भगवान शिव को समर्पित है और ये रामायण टाइम से ही इसका साक्ष्य वेदों पुराणों में देखने को मिलता है। और करंट में ये कई बार क्योंकि टूटा है, इसको कई बार रिबिल्ड कराया गया है, तो कई सारी डायनेस्टी का योगदान रहा है इस टेम्पल में। तो हमें ऐसा कोई टाइम पीरियड याद नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। ओके, अब हम देखेंगे जो छोटे चार धाम हैं उनके बारे में। जैसे बड़े चार धाम होते हैं वैसे छोटे चार धाम भी होते हैं और ये सारे छोटे चार धाम आपके प्रेजेंट हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले आता है यमुनोत्री टेम्पल, जिनको हम भगवान सूर्य की पुत्री के नाम से भी जानते हैं। महाराजा सुंदर शाह ऑफ टेहरी गढ़वाल 1839 ईस्वी में क्रेडिट उनको दिया जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। देन आता है गंगोत्री टेम्पल, एक गोरखा जनरल थे अमर सिंह थापा 18वीं शताब्दी में, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने गंगोत्री टेम्पल को बनवाने में अपना योगदान दिया है। और ये कहाँ पर है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। देन केदारनाथ टेम्पल, जो कि छोटे चार धाम का एक हिस्सा है, ये भगवान शिव को समर्पित है और इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता है, इसके मतलब एविडेंस नहीं मिलते हैं कि कब इसका निर्माण करवाया गया होगा। तो बेसिकली अगर वेदों और पुराणों से अगर हम जितनी जानकारी प्राप्त होती है उसमें हम देखते हैं कि इसको महाभारत टाइम में, उसमें भी पांडवास के द्वारा इसको बनवाया गया था, लेकिन अभी के टाइम पे देखें तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको बनवाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो हिमालय के कौन से पार्ट पे है? तो गढ़वाल हिमालय, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर ये प्रेजेंट है। छोटे चार धाम में बद्रीनाथ टेम्पल भी आता है, तो इसके बारे में तो हम लोग बड़े चार धाम में भी देख चुके हैं, तो उसको स्किप कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, यानी कि भगवान शिव का ही एक रूप है, उन सबके बारे में देखेंगे। टोटल नंबर कितने हैं? 12 हैं। हर एक के बारे में देखेंगे और शुरुआत करते हैं सोमनाथ टेम्पल से। सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में बस हमें एक चीज याद रखनी है कि महमूद ऑफ गजनी था, जो कि भारत के बाहर का रूलर था। उसने 1026 एडी में यहाँ पर उसका जो फेमस अटैक माना जाता है अगेंस्ट इंडिया में, वो सोमनाथ टेम्पल पर ही माना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके रिगार्डिंग ये चीज मत याद रखिएगा कि किस रूलर ने इसको बनवाया था, क्योंकि इसका भी एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। देन आता है गुजरात में ही एक और ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है नागेश्वर टेम्पल। ये भी गुजरात के द्वारका में स्थित है और इसके बारे में भी हमें उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ एंड नागेश्वर। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में एक और ज्योतिर्लिंग आता है मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये भगवान शिव और पार्वती दोनों को डेडिकेटेड है। शिव पार्वती को डेडिकेटेड है, मतलब कि ये एक शक्तिपीठ में भी आता है और जो शक्तिपीठ, उन शक्ति का नाम क्या है? तो गॉडेस ब्रह्मबारिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। सबसे पहले जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका जो फेस है वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब मगध डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग ने मगध की सेकंड डायनेस्टी प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में देखा था, जहाँ के रूलर थे चंड प्रद्योत। उनके ही बेटे कुमार सेन को क्रेडिट दिया जाता है कि उनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया होगा, जो कि बहुत पुराना टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर जो बाजीराव फर्स्ट थे उनके मराठा जनरल को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया होगा। ठीक है, और ये मराठा स्टाइल में भी है और इस महाकालेश्वर टेम्पल से जस्ट लगा हुआ है महाकाल कॉरिडोर, जिसको हम लोग महाकाल लोक के नाम से भी जानते हैं। उसका क्रेडिट करंट में कृष्ण मुरारी शर्मा को दिया जाता है। अब हम देखेंगे ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में सिचुएटेड है। ओके, और ये नर्मदा नदी के बैंक्स पर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के जो परमार किंग्स थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ओके, अब आते हैं बैद्यनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? झारखंड के देवघर में है। नागवंशी डायनेस्टी के एंसेस्टर थे पुराणमल, उनके द्वारा ये बनवाया गया था, ऐसे हमें एविडेंस प्राप्त है। ठीक है, और लगभग रफली 8वीं शताब्दी के आसपास।
देन आता है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। अब देखिए महाराष्ट्र में 3 टेम्पल आते हैं, यानी टेम्पल मतलब 3 ज्योतिर्लिंग के टेम्पल आते हैं, जिसमें से पहला है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, नासिक में है महाराष्ट्र के, और ये कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास ही है। इसी के बाजू से ही आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और जो करंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिख रहे हैं, जो करंट टेम्पल देख रहे हैं आप, वो बनवाया था पेशवा बालाजी बाजीराव ने, जब इसको मुगल एम्परर औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेकेंड टेम्पल है भीमा शंकर टेम्पल महाराष्ट्र का, और ये कहाँ पर है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है उसकी सह्याद्री की पहाड़ियों में ही स्थित है। इसके बारे में इतना ही याद करना है। इसके बारे में भी हमें एविडेंस नहीं मिलती कि किस रूलर ने इसको बनवाया होगा, क्योंकि ये भगवानों के टाइम पे ही चले जाते हैं, तो वेदों पुराणों में उतना क्लियर साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है। महाराष्ट्र का तीसरा ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, छत्रपति संभाजीनगर। द करंट टेम्पल स्ट्रक्चर ऑफ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वॉज बिल्ट बाय द अहिल्याबाई होलकर, अ रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इंदौर की जो होलकर डायनेस्टी की रूलर बनी आगे चलकर अहिल्याबाई होलकर, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये टेम्पल बनवाया है, घृष्णेश्वर टेम्पल, जो कि शिव जी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। अब आते हैं रामेश्वर टेम्पल पे। तो रामेश्वरम के बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब आया काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में एक चीज याद रखनी है कि यूपी के वाराणसी में प्रेजेंट है, मतलब उसकी लोकेशन यूपी के वाराणसी में है, और अहिल्या भाई होलकर को ही क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ही इस टेम्पल को बनवाया है। और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, यहीं पर ही आपकी मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ही ओरिजिन माना जाता है शंकर जी का, मतलब कि शंकर जी अगर कहीं आपको देखने को मिलेंगे शिव जी, तो वो यहीं देखने को मिलेंगे। देन आता है केदारनाथ टेम्पल। इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं छोटे चार धाम में, इसको भी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया में जितने सारे भी मंदिर हैं, अब ये तो ज्योतिर्लिंग के बारे में हो गए, बड़े चार धाम छोटे चार धाम, इनके अलावा भी कई सारे मंदिर हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलाश टेम्पल के बारे में। जो कैलाश टेम्पल है आपका, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब एलोरा केव्स जो कि राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, उसी का ही एक पार्ट है ये कैलाश टेम्पल, जो कि ऊपर से नीचे सिर्फ एक चट्टान को, एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। रफली इसकी जो ऊंचाई है वो 9 फीट के आसपास की है, ठीक है। 8वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया है, और ये लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शंकर को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर पूजा नहीं होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऊपर से देखने पर ये मंदिर ऐसा लगता है कि एक रथ जैसा मंदिर लगता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कैलाश नाथर टेम्पल। ये कैलाश टेम्पल को कंफ्यूज मत करिएगा इस कैलाश नाथर टेम्पल से। ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, ये भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है। पल्लव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पल्लव डायनेस्टी के जो किंग थे नरसिंह वर्मन सेकेंड, जिनको राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था 7वीं शताब्दी में। आगे चलकर हम देखेंगे और मंदिरों को नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया था। अब आते हैं खजुराहो टेम्पल, जो कि यूनेस्को साइट भी है। इनका कंस्ट्रक्शन 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इनको बनवाया गया था, ठीक है। और फिर इनको लेटर डिस्कवर किया था किसने, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने एंड टी.एस. बर्ट ने इन दी 19th सेंचुरी। बस इतना याद रखना। और ये एक सिंगल खजुराहो टेम्पल नहीं है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, कई सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, ओके, जो डिफरेंट गॉड्स को डेडिकेटेड है। अब देखेंगे हम लोग सन टेम्पल के बारे में, जो कि भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, एंड इट इज अ मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूर्य चैरियोट विद 24 व्हील्स एंड ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। ऐसा दिखाया गया है यहाँ पर कि 24 व्हील हैं जिनको 7 घोड़े भगवान सूर्य के खींच रहे हैं। इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्ह वर्मन नहीं है, नरसिम्ह देव दी फर्स्ट ने बनवाया गया था अराउंड दी 13th सेंचुरी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। तो विरूपाक्ष टेम्पल ध्यान रखिएगा, क्योंकि विरूपाक्ष टेम्पल 2 हैं, दोनों के बारे में बताने जाऊंगा, और दोनों भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। जो पहला वाला विरूपाक्ष टेम्पल है, जिसको हम लोग लोकेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक के पट्टाडक्कल में है। ध्यान से सुनिएगा, ये कर्नाटक के पट्टाडक्कल में है। जिसको बनवाया किसने था, तो क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। उनके जब हस्बैंड विक्रमादित्य जीत के आए थे कांची के पल्लवास के अगेंस्ट, ठीक है। 8वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था, इसको क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। और एक विरूपाक्ष टेम्पल है जो कर्नाटक के हम्पी में है, वो कर्नाटक के पट्टाडक्कल में था, ये कर्नाटक के हम्पी में। इसको भी लगभग 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन किसने बनवाया था इसको, तो लक्कन दंडेशा ने बनवाया था, जो कि विजयनगर एम्पायर की जो सेकेंड डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी, उसके देवराय सेकेंड जो रूलर थे, उनके नायक थे, उनके अमात्य थे, उनके मिनिस्टर थे, लक्कन दंडेशा, उनके द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक के हम्पी में है। तो दोनों विरूपाक्ष टेम्पल अलग हैं, लेकिन दोनों भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। देन आता है मीनाक्षी टेम्पल। ये कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में है, मदुरई में है, इन द बैंक्स ऑफ
वैगई रिवर, ठीक है, तमिलनाडु में है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मीनाक्षी देवी को डेडिकेटेड है, एन अवतार ऑफ पार्वती, एंड यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी है इन द फॉर्म ऑफ सुंदरेश्वर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो कुलशेखर पांड्या थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, जो कि पांड्या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है मीनाक्षी टेम्पल के रिगार्डिंग। देन आता है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल भी दो हैं, तो आपको दोनों बताऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहला बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में है। इसको बनवाया था द ग्रेट राजेंद्र चोला ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और उन्होंने कब बनवाया था, तो उन्होंने जो अपना एरिया था, एम्पायर था, वो गंगा रिवर तक पूरा फैला दिया था, ठीक है। तो उसकी जीत की खुशी में बनवाया था इस बृहदेश्वर टेम्पल। किसने बनवाया था? राजेंद्र चोला ने बनवाया था, जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये दूसरा बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु के तंजावर में है। ये कहां पर था? तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में था। जो गंगईकोंडा चोलापुरम में था उसको बनवाया था राजेंद्र चोला ने, और जो तमिलनाडु के तंजावर में है उसको बनवाया था राजेंद्र चोला के फादर ने, किंग राजा राजा चोला दी फर्स्ट ने बनवाया था अराउंड दी 1010 एडी, यानी कि 1010 एडी। और ये भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देन आता है शोर टेम्पल। देन आता है शोर टेम्पल। इसको हम लोग मामल्लपुरम टेम्पल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्लेस का नाम ही है मामल्लपुरम, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसको पल्लव किंग नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। आगे हम लोग देख चुके हैं कि एक टेम्पल और था जिसको नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। पल्लव किंग थे, जो कि राजसिम्हा, उनको एक उपाधि धारण करी थी उन्होंने, ठीक है, टाइटल लिया था उन्होंने। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। आज 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और इसमें भगवान विष्णु को भी क्रेडिट दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे होयसालेश्वर टेम्पल के बारे में। होयसालेश्वर टेम्पल को होयसाला डायनेस्टी ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। होयसालेश्वर टेम्पल को होयसाला डायनेस्टी ने बनवाया था, और इन टेम्पल्स को यूनेस्को की साइट में 42nd वर्ल्ड यूनेस्को साइट का दर्जा मिला है। और ऐसे 3 होयसालेश्वर टेम्पल हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये पहला है उसमें से, कर्नाटक के हलेबीडु में है, और ये वाला टेम्पल ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। लगभग 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और बिल्ट बाय दी केट मल, मिनिस्टर ऑफ किंग विष्णु वर्धन, ठीक है। बस इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं लगना। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि जितने भी होयसालेश्वर टेम्पल हैं, वो उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि अगर हम उनके टॉप व्यू से देखते हैं तो वो स्टार शेप के दिखते हैं। हाइब्रिड और वेसर स्टाइल के हैं। वेसर स्टाइल हम पढ़ चुके हैं, नागर स्टाइल प्लस द्राविडियन स्टाइल, ठीक है। जो सेकंड होयसालेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पर है? चन्ना केशव टेम्पल, जिसको हम जानते हैं कहाँ पर है, ये बेलूर में, और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक। इसको भी यूनेस्को साइट का दर्जा मिला है 42nd। देन थर्ड होयसालेश्वर टेम्पल है, जिसको हम बोलते हैं केशव टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? समंतपुरम है, ठीक है। और ये त्रिकूट टेम्पल के नाम से भी इसको जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। और श्री कृष्ण के यहाँ पर जो 3 फॉर्म देखे जाते हैं, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, तो उन सबके बारे में हमें यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है, और ये स्टार शेप में है। देन आता है लोटस टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के कालका में प्रेजेंट है। ये बहाईज हाउस ऑफ वर्शिप है, जहां पर हर धर्म के लोग जाके पूजा कर सकते हैं, सबके लिए ओपन है। लेकिन यहाँ पे कोई स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह नहीं रखी है कि आप वहां जाकर पूजा करें। इसको बनाया था एक ईरानियन कैनेडियन आर्किटेक्ट ने, फरीबोज साहबा ने। 1976 से लेकर 1986 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन चला था, और 1986 में इसका इनॉग्रेशन हो गया था। देन आता है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल सबसे पहले तो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। कहाँ पर है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। 8वीं शताब्दी के ट्रेसेस मिलते हैं कि तब इसको बनवाया गया होगा, लगभग 8वीं शताब्दी के पास, लेकिन पता नहीं चलता कि किसने बनवाया था। सेकेंड थिंग, ये इंडिया का मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल भी है, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा है, जो कि पूरा ग्रेनाइट से बनवाया गया है, और इसको अगेन 18वीं शताब्दी में बिल्ड कराया गया था बाय द महाराजा मार्तंड वर्मा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। और यहाँ पर जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो लेटी हुई है उनके शेषनाग के नीचे, मतलब शेषनाग के ऊपर उनके छत्र के नीचे। देन आता है अंकोर वाट का मंदिर। ये कहाँ पर है अंकोर वाट का मंदिर? तो ये कंबोडिया में है, मतलब आपका साउथ ईस्ट एशिया में लाया करता है। और ये बुद्ध और हिंदू टेम्पल भी है, यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं। और ये विष्णु की मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी, कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क की मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसका क्रेडिट जाता है वो सूर्यवर्मन को जाता है, जो कि खामेर किंग थे एक। 12वीं शताब्दी में ट्रेस बैक होता है कि यहाँ पर ये उस टाइम पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है, और इसको 8वां अजूबा भी कहा जाता है दुनिया का। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है एक, जो प्राइमरली अगर मैं कहूँ तो ये जो मेन किस भगवान को डेडिकेटेड है, अगर गॉडेस या गॉड हिंदू में अगर हम देखें तो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है मेनली। देन आता है राम मंदिर, है ना, जो कि कहाँ पर है? अयोध्या में है, यूपी में है।
ये भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है और इसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। बस अभी के लिए इतनी ही चीज़ याद रखनी है क्योंकि इसके रिगार्डिंग फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इस सिंगल वीडियो में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा, इसलिए इसके लिए अभी इतना ही याद करिएगा, ठीक है। देन आता है ब्रह्मा मंदिर, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान के पुष्कर में, और ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में इकलौता ब्रह्मा मंदिर है जो कि इतना बड़ा है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो विश्वामित्र को जाता है, आदि शंकराचार्य को जाता है 8वीं शताब्दी में। विश्वामित्र को जा रहा है मतलब कि पुराणों में ही वर्णन होगा इसका या वेदों में। प्रेजेंट टाइम पे देखें तो आदि शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी में क्रेडिट जाता है और उसके और बाद महाराजा जवत राज ऑफ रतलाम उनको क्रेडिट जाता है 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाने का। एक आता है दिलवारा जैन टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान के माउंट आबू में प्रेजेंट है, पहाड़ियों में। और ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल्स है ना, बहुत बड़ा है, जैन टेम्पल है। और इसको बनवाया गया था रफली 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बाय दी चालुक्यास। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। देन आता है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। इंडिया का पार्ट नहीं है, नेपाल में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पशुपतिनाथ टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, शिव का ही एक फॉर्म है पशुपतिनाथ। ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड बागमती रिवर बिल्ट बाय दी प्रचंड देव अ लिच्छवी किंग, है ना। प्रचंड देव एक लिच्छवी किंग थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसको बनवाया था। अब जो लिच्छवी एरिया है वो हम लोग 16 महाजनपद में देखी थी कहाँ पर लाया करता था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अक्षरधाम टेम्पल, है ना, जो डेडिकेटेड है स्वामी नारायणा को। अब अक्षरधाम टेम्पल इंडिया में होते हैं 2, एक है दिल्ली में, एक है गुजरात में। इसको बनवाया किसने था, तो BAPA संस्था है, उसने बनवाया था। जो दिल्ली वाला अक्षरधाम है वो इनॉग्रेट हुआ था 2005 में, और जो गुजरात वाला है उसका इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1992 में। और एक और अक्षरधाम है, पूरी दुनिया में 3 अक्षरधाम है जिसमें से 2 इंडिया में है, एक है आपका अमेरिका के न्यू जर्सी में, रोविंसविले में, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2023 में, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है एक। देन आता है रामप्पा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज दी ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। इसको ककातिया के रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में प्रेजेंट है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ककातिया डायनेस्टी के द्वारा ही इसको बनवाया गया था, बिल्ड बाय दी ककातिया जनरल रिचाद्र रुद्र अंडर दी पैट्रोनेज ऑफ किंग गणपति देव इन दी 1213 AD। देन आता है कामाख्या देवी टेम्पल। ये कहाँ पर है, कामाख्या देवी टेम्पल। इसके बारे में सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ये एक शक्तिपीठ है, असम के गुवाहाटी में है, यानी असम की राजधानी में है। और डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या, अ फॉर्म ऑफ शक्ति। 51 शक्तिपीठ में से एक है और ये कहाँ पर है, नीलाचल हिल्स पर लोकेटेड है। देन आता है बेलूर मठ। अब बेलूर मठ एक टेम्पल नहीं है, ये एक क्या है, तो अभी हम लोग देखेंगे। हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, फाउंडेड बाय दी स्वामी विवेकानंद, अ चीफ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको बनवाया गया था, ऑन दी वेस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर के किनारे, और 1897 में बनवाया गया था। ये ऐसा कोई मंदिर नहीं है, मठ है ये एक। बोध गया के बारे में देख लें, महाबोधि टेम्पल, बोध गया बिहार में है जो, है ना, महाबोधि टेम्पल। इसका कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है और जो भगवान बुद्ध थे उनकी जो 4 होली साइट्स थी उनमें से एक है ये, ठीक है, जहां पर इन्होंने एनलाइटमेंट को अचीव करा था। एंड इट वॉज बिल्ड बाय दी अशोका, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट रूलर थे 3rd सेंचुरी BC में, उसके द्वारा बनवाया गया था। और ये एक यूनेस्को साइट भी है। देन आता है लिंगराज टेम्पल, जो कि कहाँ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, प्राइमरीली बिल्ट बाय द किंग जजाति केशरी ऑफ सोमावस्ती एंड डायनेस्टी इन द 18th सेंचुरी। भगवान शिव को डेडिकेटेड है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इतना तो आपको याद ही रखना है। देन आता है सबरीमाला टेम्पल। इसके ऊपर केस भी हुआ था, कहाँ पर है, ये केरल में है। डेडिकेटेड टू द गॉड अयप्पा। अयप्पा कौन थे, तो भगवान शिव के बेटे माने जाते हैं और भगवान विष्णु के, एक सेकेंड रुकिएगा, भगवान विष्णु के बेटे माने जाते हैं। भगवान विष्णु के जो फॉर्म था जिसको हम लोग कहते हैं मोहिनी अवतार, उनके बेटे माने जाते हैं, ठीक है, और भगवान शिव के बेटे माने जाते हैं। ये एक मेल फॉर्म में है, अयप्पा भगवान है, हु इज ऑल्सो नोन एज धर्मशास्त्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। बिलीव दैट इट वॉज बिल्ड बाय दी पंडलम डायनेस्टी के द्वारा इनको बनवाया गया था। और एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उस पर से बैन हटा लिया कि जितने भी वुमेन्स हैं 10 से लेकर के 15 की एज में, मेंस्ट्रुएशन वाली एज की वुमेन है, उनको इस टेम्पल के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया था, जिसका उस पर से बैन लगा था, वो वापस हटा लिया गया है। देन आता है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है, ये अमृतसर पंजाब में है। इसको बनाया गया था जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उनके द्वारा। कब बना था, 1604 में बनकर तैयार हुआ था।
इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो एक सूफी सेंट थे मियाँ मीर, उन्होंने रखा था अर्जन देव जी की रिक्वेस्ट पे, और बाद में चल के इस गोल्डन टेम्पल पे ये जो पूरी गोल्ड की प्लेटिंग है वो कराई थी महाराजा रंजीत सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं 7 पैगोडा टेम्पल्स। ये एक सिंगल टेम्पल नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो कि कहाँ पर है, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम जिसको हम जानते हैं तमिलनाडु में, वहां पर है। लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु दोनों को डेडिकेटेड है। पल्लव किंग नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया था, जिनको राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं। ये हम नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए हैं, आपको मैंने जैसे बता ही दिया है, ठीक है, तो वो ठीक है। और उन्हीं में से मतलब ये 7 पगोड़ा टेम्पल्स में से बाकी 6 तो ऐसा है कि डिस्ट्रॉय जैसे हो गए, लेकिन सिर्फ एक बचा जिसको हम जानते हैं शोर टेम्पल्स के नाम से, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब पढ़ते हैं हम लोग द रथ टेम्पल्स। एक और आएगा रथ टेम्पल, लेकिन वो कहाँ पर है, वो हम्पी में है, उसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये रथ टेम्पल अलग है, ठीक है। इनको पंचरथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसमें क्या है, ये जो 5 टेम्पल्स हैं छोटे छोटे आपको दिखाए गए हैं, और ये किस किस के ऊपर नाम रखा गया इनको, तो धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव रथ है और द्रौपदी रथ है। तो ऐसे 5 रथ है। स्टार्टिंग में 7 थे, ऐसा कहीं आपको देखने को मिल सकता है। पल्लव किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट टाइम बनवाया था, और कब बना था रफली, तो 7वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। किसने बनाया था, पल्लव किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, और ये पूरे चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। देन आता है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। विट्ठल टेम्पल आता है, कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का ही एक फॉर्म होता है विठल भगवान। कहाँ पर है ये, हम्पी कर्नाटक में है, और वहाँ पर भी तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, और विजयनगर एम्पायर के टाइम पर बना था। स्पेसिफिकली देखा जाए तो किंग देवराज सेकेंड, जो कि संगम डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट रूलर थे, 15वीं सेंचुरी में बनकर तैयार हुआ है। अब आते हैं अमरनाथ टेम्पल। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में, पहलगाम तहसील में है, ठीक है। पहलगाम तहसील जहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पर, और इसकी भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और वहाँ पर जाना बहुत कठिन है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देन आता है एक और शक्तिपीठ में से एक वैष्णो देवी टेम्पल। शक्तिपीठ का एक और हो सकेगा तो मैं आगे चल के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये शक्तिपीठ जो इस वीडियो में चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इस वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है मैंने। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है, एंड शी इज ऑल्सो नोन बाय द अदर नेम सच एज माता रानी, त्रिकुटा एंड वैष्णो देवी या वैष्णवी, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म है ये तीनों पावरफुल गॉडेस का, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इट इज बिलीव दैट पांडवास वर द फर्स्ट बिल्ट द टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि पांडवास ने इसको पहले ही बिल्ट करवाया था, और ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं जानना। एंड अब आता है मैहर टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है, और कहाँ पर है, तो त्रिकुटा हिल में प्रेजेंट है। माता शारदा को डेडिकेटेड है, ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो कि गॉडेस पार्वती या सती को बिलोंग करते हैं। और ऐसा माना जाता है यहाँ के जो 2 वॉरियर क्लास के एक रूलर्स थे, आला और उदल, उन्होंने इसको बनवाया था। और यहाँ पर चढ़ने के लिए लगभग आपको 1000 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, ऊपर 1000 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। देन आता है प्रेम मंदिर, अभी का ही ये मंदिर है, लोकेटेड इन वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट, यूपी में प्रेजेंट है। ये कृष्ण और राधा दोनों को डेडिकेटेड है, और बनाया गया था जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज और उनके ट्रस्ट के द्वारा 2001 से 2012 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। बस आपको ये याद रखना है कि इस भगवान की डेडिकेटेड है, कब बनकर तैयार हुआ था इस बारे में तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है। देन लाडली जी महाराज, जो कि श्री राधा रानी को डेडिकेटेड है, ये भी सेम एज बरसाना में है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, श्री राधा रानी को डेडिकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि इसको वज्रभान ने बनवाया था, श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन। और जो इसका करंट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो 1675 एडी में राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि अकबर के जो कोर्ट के एक नवरत्न थे राजा टोडरमल, उनने भी यहाँ पर हेल्प करी थी। देन आता है कीर्ति टेम्पल। इसमें राधा रानी और उनकी माँ का वर्णन किया गया, मतलब उनकी मूर्ति यहाँ पर प्रेजेंट है। ये भी बरसाना में है, आपका जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है, 2006 से 2019 के बीच में बनकर तैयार हुआ है। ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। राधा रानी टेम्पल, राधा रमन टेम्पल वृंदावन में है, यूपी में है, भगवान श्री कृष्ण और राधा को डेडिकेटेड है इन द फॉर्म ऑफ राधा रमन, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। देन आता है बाके बिहारी टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में है। बाके बिहारी मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण एंड गॉडेस राधा को डेडिकेटेड है। और ऐसा माना जाता है जो तानसेन के गुरु थे, गुरु हरिदास, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था स्टार्टिंग में, मतलब कि लगभग अकबर के टाइम पे या उससे भी पहले। इसी के पास है निधिवन, जो कि वृंदावन में ही है, ठीक है। फिर आता है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि गणेश भगवान को डेडिकेटेड, लॉर्ड गणेश को डेडिकेटेड है। और इसको श्री सिद्धि विनायक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भगवान गणेश की जो ट्रंक है वो राइट साइड में बेंड है, इसलिए इसको सिद्धि विनायक या सिद्धिपीठ मंदिर कहते हैं, ठीक है। ये फोटो पे मत जाइएगा। और इसको बनवाया गया था 1801 में लक्ष्मण, विठू एंड देवू भाई पाटिल के द्वारा। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में।
देन आता है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। अब ध्यान रखिएगा, जो वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है वो कई सारे टेम्पल है, लेकिन तिरुमाला हिल्स पर आंध्र प्रदेश में एक ही है, ठीक है, वेंकटेश्वर टेम्पल। और तिरुमाला हिल्स पर है, आंध्र प्रदेश में है, ऑल्सो कॉमनली नोन एज तिरुपति बालाजी टेम्पल और तिरुमाला टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वर एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु का इनकारनेशन माने जाते हैं। अब आते हैं ज्वालामुखी टेम्पल, जो भी एक 51 शक्तिपीठ में से एक है। सबसे पहले जो ज्वालामुखी टेम्पल है वो है कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ज्वालामुखी जो सती भगवान को ही डेडिकेटेड है बेसिकली, अगर देखा जाए तो उनको गॉडेस ऑफ लाइट के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है ना। राजा भूमिचंद कटोच ऑफ कांगड़ा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसी के साथ है हिमाचल प्रदेश में एक और नैना देवी टेम्पल शक्तिपीठ, तो ये भी आपको याद रखना है। एक है आपका ज्वालामुखी टेम्पल, एक है आपका नैना देवी टेम्पल। देन आता है एक इंपॉर्टेंट टेम्पल सारनाथ टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, मतलब कि गौतम बुद्ध को डेडिकेटेड है। यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट, एंड इट वाज बिल्ड बाय द मौर्यन एम्परर अशोका, जो कि एक प्रोमिनेंट रूलर थे। और कब बना था, 3rd सेंचुरी BCE में बन के तैयार हुआ था। अब आते हैं गोमतेश्वर टेम्पल, जिसको हम लोग बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और ये गोमतेश्वर थे कौन, तो ये भगवान मतलब जैनिज्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जिसको हम लोग ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं या आदिनाथ के नाम से जानते हैं, उनके बेटे थे ये गोमतेश्वर, जिनको हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। जैनिज्म का ही एक टेम्पल, और कहाँ पर बना है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। 57 फुट टॉल मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बाहुबली ऑन द विंध्यगिरी हिल पर है। और एक 57 फुट टॉल मोनोलिथिक स्टैचू, ये भी याद रखना आपको, सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट को पूरा काट कर बनाया गया है, ठीक है। देन आता है गढ़कालिका टेम्पल, ये है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और ऐसा माना जाता है कि कालिदास को वरदान यहीं से प्राप्त हुआ था, तब जाके वो इतने महान बने थे। और ये भी एक शक्तिपीठ में तो नहीं आता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गॉडेस सती का यहाँ पर होठ आकर गिरा था, जैसे कि हम लोग माइथोलॉजिकल कहानी में सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं तो। देन आता है खजराना टेम्पल, ये कहाँ पर है आपका, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत बड़ा ही टेम्पल है। ये भी भगवान गणेश को डेडिकेटेड है, उनके साथ बहुत सारे भगवान भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन मेनली भगवान गणेश को डेडिकेटेड है ये, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर को माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड कराया था इन द ईयर 1735। तो थैंक यू। ये वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टेम्पल्स को देख लिया, लगभग 60+ टेम्पल्स को देख लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग जल्दी लाएंगे।